बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनेस्ट रिव्यूज़। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पाकिस्तान में चलता हुआ क्राइसिस, और इसके सलूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्राइसिस शुरू क्यों हुए। तो जैसे कि सब पाकिस्तानियों को पता है कि इन क्राइसिस के शुरू होने की वजह जो कि पीटीआई की हुकूमत थी उसका जाना था, और उसके बाद जो न्यू अपोर्टेड हुकूमत थी उसका आना था। उसके बाद से हमारी इकानमी इस तरह से सफ़र कर रही है कि तब से अब तक बिल्कुल भी नहीं संभली, और महंगाई है वो 6% से 15% पर चली गई है। और मुल्क में आए रोज़ जो फसादात हैं, इंतशार है, नफ़रत है, वो भी अपने अरूज पर चली गई है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों के तनादर में देखें और आवाम के फ़ायदे में देखें तो इन सारी चीज़ों का एक ही हल है जो कि आवाम को दोबारा यकजा कर सकता है, और वो हल है इलेक्शन। इलेक्शन के बगैर इसका कोई भी हल नहीं है। जब तक हमारे मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे हमारे मुल्क में हालात ऐसे ही रहेंगे। आप देख लीजिए, पीटीआई धरनों पर है और दूसरी जो जमातें हैं वो सिर्फ अपने मुकदमात को ख़त्म करवाने पर लगी हुई हैं। उनको मुल्क की मईशियत की, आवाम की कोई परवाह नहीं है। जिस तरह से उन्होंने मासूम पाकिस्तानियों पर जुल्म किया 25 मई की रात को, लोगों के घरों पर छापे मारे और जो सारा कुछ किया, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि मौजूदा हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं है। और जिस तरह से वो नैब कवानीन में तरमीम कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग का हक़ उन्होंने छीना है और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि उनकी तरजीहात क्या हैं। और दूसरी तरफ अगर हम महंगाई की बात करें तो वो भी आसमानों से बातें कर रही है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा। अब तक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये तक का इजाफ़ा किया जा चुका है, जो कि किसी भी सूरत गरीब आवाम के लिए नाकाबिल कबूल है, जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और उसके बावजूद उनके ऊपर इस तरह की महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। तो गरीब आदमी इस महंगाई में क्या करेगा और कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, हमारे ज़र मुबादला जो फ़ॉरेन ज़हायर हैं डॉलर्स के, वो कितनी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, जो कि अब तक के मुताबिक तकरीबन 9 बिलियन डॉलर पर आ चुके हैं, जो कि पहले पीटीआई की हुकूमत में 26 बिलियन डॉलर के करीब थे। तो जिस तरह से इम्पोर्टेड सरकार ज़र मुबादला के ज़हायर को खर्च कर रही है, उससे कोई शक नहीं है कि हम लोग श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट हो जाएंगे। जो कि आज मूडीज़ जो कि एक मैगज़ीन है इकानमी पर, बहुत ही अच्छा लिखती है, उन्होंने भी आज इसका इशारा दे दिया है कि पाकिस्तान का जो करंट जीडीपी है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि पिछली हुकूमत में 5.6 और 8 के करीब था, जो कि आलमोस्ट 6 के करीब था। और इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत में करंट जीडीपी जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो इन हालात में कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में कभी भी इन्वेस्ट करने नहीं आए। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया की हमारे मुकाबले में 4 गुना आबादी ज़्यादा है, और उनकी आप मईशियत की मिसाल लें तो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशियत है, और वह रूस से 30 गुना सस्ता ऑयल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे उनके मुल्क में महंगाई भी कम हुई और वो अपनी आवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। सस्ता पेट्रोल मिलने से 50 चीज़ों की कीमत कम हो जाती है। जैसा कि पाकिस्तान में देखें, पिछले दिनों तेल की कीमत 30 रुपये बढ़ी तो घी की कीमत 220 रुपये एकदम से बढ़ गई। गरीब आदमी जो पहले ही महंगाई में पिस रहा है वो कहाँ से इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड करेगा। इसलिए हमारी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए कि इन सारे मसाइल से निकलने का एक ही सलूशन है, अर्ली इलेक्शन। जब तक पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे, और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ गरीब आवाम पर नहीं आएगा, इसका इफ़ेक्ट हर किसी पर आएगा, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है। इन सारे मसाइल से निकलने का मौजूदा हालात में एक ही हल है, इलेक्शंस। जब तक अवाम इलेक्शन के ज़रिए अपना नुमाइंदा नहीं मुंतखब करती जो कि अवामी नुमाइंदा होगा, अवाम के हक़ में फ़ैसले करेगा। जिस तरह से ये मिक्स 4 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, ये अवाम के बारे में थोड़ी सोचेंगी। इनका मकसद तो हुकूमत में आकर अपने केसेस को ख़त्म करवाना है। इसलिए पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए
جس کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہو، جو عوام کے حق میں فیصلے کرے، نہ کہ یہ حکومت جو ہے جس کا مقصد صرف بیرون ملک جائیدادیں بنانا، پاکستان کے وسائل کو لوٹنا اور پاکستان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر پاکستان انتخابات کی طرف جاتا ہے تو پاکستان میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی دھاندلی شامل نہ ہو۔ اس کی وجہ سے ہی پاکستان اپنا خصوصی اور حقیقی نمائندے کو منتخب کر پائے گا۔